बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े व मोहम्मद व आले नारे हैदरी। हाथ उठा के बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, ये ठाठें मारता हुआ मजमा इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अंजुमन मौजूदा अली की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। दुनिया कहती है अलम न उठाओ, दुनिया कहती है अलम न उठाओ, खून का कतरा कहता है कि अलम बुलंद रखो। हमारे खून का कतरा कहता है कि अलम बुलंद रखो, इसलिए कि हम वो नहीं हैं जो नमक हरामी करें। 2 महीना 8 दिन हुसैन का तबर्रुक खा करके हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि अलम भी बुलंद रहेगा, हमारा हाथ भी बुलंद रहेगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ना अलम झुकने देंगे, न ये हाथ कभी झुकेगा। ये हाथ हमेशा मातम के लिए बुलंद रहेगा। 1400 साल से लेकर के आज तक ये हाथ न झुका है, न झुकेगा। अमा जब हमारा हाथ नहीं झुक सकता तो ये अलम कहाँ से झुकेगा? तो यह अलम अभी आप उसकी ज़ियारत करेंगे तो अलम के सिलसिले से समाज फरमाएं कि जो बहादुर है वही लोग अलम चूमते हैं। जो बहादुर है वही लोग अलम चूमते हैं। जो अलम छोड़ के भागे वो रकम चूमते हैं। लगा नारा। पीछे तक गेट तक नारा होना चाहिए, नारे हैदरी। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। मौला हुसैन के सदक़े में जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और इस हौसले को आप कभी भी कम न होने दें। और कहाँ से कम होगा, कहाँ से कम होगा? यह हौसला बढ़ता जाएगा। क्यों? इसलिए कि मैंने उसका दामन पकड़ा ही नहीं जो रसूल को छोड़कर भाग जाए।
से हौसला कम होगा। तो जो बहादुर हैं वही लोग अलम चूमते हैं, जो अलम छोड़ के भागे वो रकम चूमते हैं। और क्यों चूमते हैं इसको भी सुनिए। क्यों चूमते हैं? हमको इसकी ही बुलंदी ने बुलंदी बख्शी, हमको इसकी ही बुलंदी ने बुलंदी बख्शी। इसलिए परचमे अब्बास को हम चूमते हैं और संगे असवद के लिए कोई भी फतवा न दिया बिना कि लोग भी दीवारे हरम चूमते हैं। पीछे वाले हाथ उठाएं। इसलिए अभी आप जिस अलम की ज़ियारत करेंगे वो अलम कभी रसूल के हाथों में था, कभी अली के हाथों में था, कभी हसन के हाथों में था, कभी हुसैन के हाथों में था, और कभी उस बावफा अब्बास के हाथों में था। आज वही अलम अज़ादार के हाथों में है। आज वही अलम अज़ादार के हाथों में है। मालूम है जिस हौसले से आपने फज़ाइल सुना है उसी हौसले से मसाइल भी सुना, ताकि मजलिस का हक अदा हो जाए। एक जुमला कहूँ, आखिरी अय्याम में हम सब अज़ादारी के दाखिल हो चुके हैं। कल 7 परसों 8। मुझे नहीं मालूम कि आपने कितना गिरिया किया, कितना मातम किया, कितना सीना सनी किया, कितना तबरुक बांटा, कितना आपने हुसैन के नाम पर पानी तकसीम किया, प्यासों को पिलाया, कितना आप रोए हैं, कितना गिरिया किया है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी फर्शे अज़ा पर आ गया वो फातिमा की दुआ के हिसार में आ गया। उस बीवी की दुआ के हिसार में आ गया। आज न रोगे तो कब रोगे, आज न मातम करोगे तो कब करोगे, आज गिरिया न करोगे तो कब करोगे। मालूम है आप दुआ के हिसार में आ गए, फातिमा को सुकून मिला कि इतना बड़ा मजमा बाहर तक ठाठे मारता हुआ मेरे लाल पर गिरिया करने के लिए मौजूद है। लेकिन याद रखो, फातिमा को वो गिरिया पसंद है जब बुलंद आवाज से आप रोते। सीने पर हाथ मार के बुलंद आवाज से पूरा मजमा मातम करेगा, गिरिया करेगा। क्यों? इसलिए कि बस 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं। अभी हमारा दिल भरा नहीं है। किसी भी अज़ादार का दिल
ना तो मातम से भरा है, ना तो गिरिया से भरा है, ना तो तबरुकात से भरा है। ये रौनक परसों के बाद खत्म हो जाएगी। सुन रहे हो ना? परसों के बाद ये रौनक खत्म हो जाएगी। ये रौनक नहीं मिलेगी, अगले साल मिलेगी। एक जुमला सुनो, रोना हो तो रो लेना, दुआएं दे देना। अरे फातिमा का लाल 2 दिन का मेहमान, सिर्फ 2 दिन मेहमान है ना, 2 दिन का। उसके साथ कैसा सलूक करे? उसे दुनिया की कोई चीज की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो फातिमा को आपके आंसुओं की जरूरत है। रो रो मातम करो, रो मातम करो, बुलंद आवाज से रहो। तो यह आलम अज़ादार के हाथ में है, अज़ादार तक पहुंचा। अभी इस अलम की आप ज़ियारत करेंगे। मालूम है ये अलम आज निकलेगा तो किसके नाम से मंसूब है? नहीं नहीं नहीं, सोच लो पहले, फिर जुमला सुनो। किसके नाम से मंसूब है? अलम के लिए ज़रूरी है कि दोनों हाथ होने चाहिए, दोनों हाथ मजबूत होने चाहिए। हाय हाय हाय, अभी भी ना समझे? अरे अलम के लिए उठाने के लिए दोनों हाथ मजबूत होने चाहिए। अरे अलम शबी है सैयद सज्जाद, अरे जिसके हाथों में हथकड़ियां। अल्लाहु अकबर, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा में। कहा यह आलम आज मंसूब किया है किससे? सैयद सज्जाद से। तो अब वो सैयद सज्जाद जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में कारदार तौक था, आलम शबी है सैयद सज्जाद, वो आलम उसके हाथ में है। लेकिन एक जुमला सुनो, अरे जालिमों ने इतनी तेज से घोड़ा वो रोड दौड़ाया कि सैयद सज्जाद के पैर से खून निकलने लगा। ज़ियारत करो, दिल खोल के ज़ियारत करो। गरीब इमाम, मजलूम इमाम, प्यासा इमाम, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तौक है। अब मालूम है चारों तरफ से कीले थी। सैयद सज्जाद सर नहीं उठा पाते थे, सर को झुकाए रहते थे। बस अज़ीज़ान मोहतरम, पैर में वर्म आ गया था, पैर से खून जारी था। यही वजह थी कि जब ये काफिला लूटा हुआ मदीना पहुंचा, बशीर ने कहा ये अहले मदीना, अरे काफिला लूट करके आ गया है। तो एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, कहा एक लागर इंसान, एक ज़ईफ इंसान है, उसके हाथ में आलम है। करीब पहुंचे, बगलगीर होना चाहा, कहा ए चचा, अरे हाथ पुष्प न रखिएगा। कहा तुम कौन हो जो मुझे चचा कह के पुकार रहे हो? कहा मोहम्मद हनफिया, मैं सैयद सज्जाद हूँ। इतना सुनना था, मोहम्मद हनफिया घोड़े से गिर गए। सैयद सज्जाद ने कहा ये जो देख रहे बाल सफेद हो गए हैं, जुमला सुनो रोते हुए जाओगे। बाबा की शहादत पे मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं, बल्कि ज़ैनब के सर से जबरेदा। जहाँ उजड़ा मेरा कुनबा,
सहरा याद आता है। कहा रो रो कर वो लम्हा याद आता है। जहाँ उजड़ा मेरा कुनबा वो सहरा याद आता है। नबी ज़ादी का वो बाजार कूफा में बरहे नासर। नबी ज़ादी का वो बाजार कूफा में बरहे नासर। मुझे फुफियों के बालों से वो पर्दा याद आता है। देखिए सैयद सज्जाद ने क्या कहा। मुझे फुफियों के बालों से वो पर्दा याद आता है। अयाज़ सही बाज़ारे जफा मैं कैसे भूलूंगा। अरे लहू रोती है आंखें जब वो रास्ता याद आता है। अब आपके सामने बीबी ज़ैनब जुमला सुन लो। उम्मुल मसाइब उम्मुल मसाइब बीबी ज़हरा पर इतना जुल्म हुआ। उम्मुल मसाइब ना वो सानिया ज़हरा उम्मुल मसाइब। बहुत तवज्जो, बस आप एहसास कर लीजिए, आंसू रुकने ना पाए। मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे। यहाँ सलाम हो उस गरीब पर। गरीब पर कौन गरीब? गरीब तो करबला में सब हो गए थे, सब गरीब हो गए थे। लेकिन सलाम हो उस गरीब पर जिसने सबके लाशें उठाए। सलाम हो उस गरीब पर जिसने सबके लाशें उठाए, सबके सिरहाने पहुंचा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन वो ऐसा गरीब था कि उसके सिरहाने कोई ना पहुंचा जो कहता इन्ना लिल्लाह, बल्कि एक बेटी थी तमाचे। रो बुलंद आवाज से, रो बुलंद आवाज से। सीने पर हाथ मार के, सर पे हाथ रख मार के
फिर मैं याद दिलाऊं, ये अय्याम अज़ा के आखिरी दिन है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने कितना गिरिया किया, कितना मातम किया। फातिमा को अगर कोई चीज़ पसंद है तो रोना पसंद है, और ऐसे रो। सुनो जुमला कैसे रोना है, कहा ऐसे रो जैसे किसी घर से जवान की मैयत निकल रही हो। कैसे पढ़ा जाए और आप कैसे सुनेंगे। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये बीबी ज़ैनब की शबीह ताबूत है जो आपके सामने है। जब ये काफिला मदीने पहुंचा, सरहद हुदूद मदीना में दाखिल हुआ, तो ज़ैनब ने कहा, बेटा सैयद सज्जाद, काफिले को रोक दो। सुनो सुनो, काफिले को रोक दो, ज़ियारत करते हुए जाओ, काफिले को रोक दो। कहा क्यों? कहा मुझे शर्म आती है, मैं ऐसे मदीने न जाऊं, मैं ऐसे मदीने न जाऊंगी। इसलिए कि जब मदीने से चला था, अब्बास था, अली अकबर था, और मोहम्मद था, कासिम थे, सारे थे ना। आज ज़ैनब अकेले है, इसलिए मैं न जाऊंगी। कहा फिर? कहा पहले बशीर को मदीने भेजो, बशीर जाकर के ऐलान करे कि लुटा हुआ काफिला, असीरों का काफिला आ गया है। बशीर ने जाके ऐलान किया। तारीख कहती है सारा मदीना टूट कर रौज़े रसूल पर आ गया। बस 1-2 जुमले, कहाँ आया? रौज़े रसूल पर आ गया। लोग रोने लगे, गिरिया करने लगे, सीना सनी करने लगे, मातम करने लगे। वाह गरीबा, वाह हुसैना की सदाएं बुलंद होने लगी। काफिले का इंतज़ार होने लगा। काफिला मदीने में दाखिल हुआ। जैसे ही रौज़े रसूल के करीब पहुंचा, अभी आपने किसकी ज़ियारत की है? शबीह ताबूत बीबी ज़ैनब, शबीह ताबूत बीबी ज़ैनब जो उम्मुल मसाइब है। अभी आखिरी तक पहुंचने में 1-2 मिनट बाकी है, बस मसाइब वही ख़त्म करूँगा। बस अगर आपने दर कर लिया तो कहा, बेटा सैयद सज्जाद, इस जो रौज़े रसूल पर मजमा इकट्ठा है, इनसे कहो कि रौज़े रसूल छोड़कर चले जाए। अल्लाह, रौज़े रसूल को छोड़ के चले जाए। सैयद सज्जाद ने कहा, ये अहले मदीना, अब तुम लोग अपने अपने घरों पे चले जाओ। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि अली की बेटी ज़ैनब आ रही है। अली की बेटी ज़ैनब आ रही है। अहले मदीना रौज़े रसूल को छोड़कर चले गए। ज़ैनब रौज़े रसूल पर आई। सुनेंगे, रौज़े रसूल पर आई, अपने आप को ऊँट से गिरा दिया, केहनियों के बल चलती हुई रौज़े रसूल को अपने हाथों में लिया। एक जुमला कहा, सुनेंगे, सुन लो, बहुत याद आएंगे। कहा, नाना नाना नाना, अगर आपकी कब्र पर ना महरमों का मजमा न होता तो कपड़े हटा कर दिखाती कितने ताबियाने मारे गए। उस पर कितने ताबियाने मारे गए। फरियाद करना शुरू किया। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब ज़ैनब ने गिरिया किया, रूदाद बयान की।
उम्मे कुलसूम, दो जुमले बीबी के लिए। उम्मे कुलसूम भी रोज़े रसूल के करीब आई, मरसिया पढ़ा। मरसिया बहुत मशहूर है उम्मे कुलसूम का। ये मेरे नाना के मदीने, मेरे नाना के मदीने, तू मेरा आना कबूल न करना। मैं जिस आलम में आई इसे तू कबूल न करना। क्या सुन रहे हैं आप? तू कबूल न करना, इसलिए कि दुश्मनों ने मेरे सर से रिदाएं छीनी। सर पे हाथ मार के बुलंद आवाज से गिरिया करो, यहाँ कोई मारने वाला नहीं है, यहाँ कोई बागी करने वाला नहीं है, यहाँ सब आपने है। अरे यही कई इमाम वक्त भी रो रहा है। जज़ाकुम कबूल न करना, इसलिए कि सर से रिदाएं छीन गई। बस आखिरी जुमला, हमारे घरों पर बेटियां हैं, बेटियां रहती है। बेटियों की एक खासियत होती है, एक खासियत ये होती है कि ससुराल में चाहे जितना गम पड़ जाए, अपने बाप से जल्दी शिकायत नहीं करती। सुन लो, ज़ियारत करते रहो, सुनते जाओ, रोते जाओ। अपने बाप से शिकायत नहीं करती। किससे शिकायत करती है? माँ से शिकायत करती है। माँ का दिल नर्म होता है। बेटी अपनी माँ से शिकायत करती है। रोज़े रसूल पर आई ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने शिकायत न किया, जैसे ही फातिमा की कब्र पर आई। मातम करो, अब मेरे अंदर हौसला नहीं है। आप कैसे सुन रहे हैं? माँ की कब्र पर आई, सुन लो, दो जुमले सुनो। बहुत रोगे, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, बहुत रोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपकी रोज़ी में बरकत दे, आप हमेशा खुशहाल रहें। अल्लाह पूरे मुमरा को नज़र बस से महफूज रखे, ख़ासकर हमारे शियान हैदर कर्राफ की उनकी हिफाजत करे, जहाँ जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। अल्लाह उनकी रोज़ी में बरकत दे, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जवान हों, तरक्की करें, इससे बेहतर और अच्छे तरीके से अज़ादारियाँ इमाम हुसैन करें। बस दो जुमले सुनो, रोते हुए जाना। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा बेटा सैयद सज्जाद मुझे माँ की कब्र पर लेके चलो। ज़ैनब उम्मे कुलसूम कहाँ आई? माँ की कब्र पर आई। माँ की कब्र पर आई, कब्र पर आकर के बैठ गई। अब जुमला सुनो, कैसे बयान करो। देखो ये जुमला सुनना तो बुलंद आवाज़ से रो लेना, बुलंद आवाज़ से रो लेना। बस उम्मे कुलसूम ने आंचल को खोलना शुरू किया, चादर के कोने को खोलना शुरू किया, उसमें से एक फरेरा का टुकड़ा निकाला। हाय 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 हाय, फरेरे का टुकड़ा निकाला, अरे फातिमा की कब्र पर लग दिया। ए अम्मा, अरे जब तक अब्बास जिंदा था मेरी चाचा। खबरें रसूल के जनाब ज़ैनब पहुंची और क्या कहा? नाना तेरी उम्मत ने नाना तेरी उम्मत ने हर गाँव रुलाया है, कैदी भी बनाया है, बाजार फिराया, कैदी भी बनाया है, बाजार फिराया है। नाना तेरी उम्मत में, नाना
तेरी उम्मत ने हर गाम रुलाया है, कभी भी बनाया है, बाजार फिराया है। सूखे गले पे चलता वो खंजर नहीं जाता, सूखे गले पे चलता वो खंजर नहीं जाता। हर नजरों से मेरे अभी वो मंजर नहीं जाता। अरे शाबीर की गर्दन पे खंजर जो चलाया है, कैदी भी बनाया है, बाजार फिराया है। बाबा का वो रुतबा याद आया, अम्मा का वो पर्दा याद आया, ज़ैनब को दया ने कूफा में क्या जानिए क्या क्या याद आया, क्या जानिए क्या क्या याद आया। सज्जाद की बेड़ी देखी तो अब्बास दिलावर याद आए, सज्जाद की बेड़ी देखी तो अब्बास दिलावर याद आए। इतरत का खुला सर देखा तो सकाई का जज्बा याद आया, ज़ैनब को दया ने कूफा में क्या जानिए क्या क्या याद आया। अब ये आखिरी शबी आप हजरात इसकी ज़ियारत करेंगे। ये शबी बीबी रुबाब से मंसूब उम्मे लैला से मंसूब है। ये वो बीबी है करबला की शहादत के बाद शाम में जब पहुंची है तो मदीने जाने के लिए तैयार न थे। मदीने जाने के लिए तैयार न थी, कहती थी कि मैं मदीने किस लिए जाऊं, किसके सहारे जिंदा रहूंगी, किसके सहारे। अगर बेटा होता तो माँ बेटे के सहारे जिंदा रहती। दुनिया का दस्तूर भी यही है, चाहे छोटा बेटा हो या बड़ा बेटा हो या जवान हो नौजवान हो, माँ को तसल्ली मिल जाती है कि बेटा है उसके सहारे ज़िंदा रह लेती है, या अगर बेटी है तो उसके सहारे ज़िंदा रह लेती है, या सर पे वारिस का साया हो उसके सहारे ज़िंदा रह लेती है। बार बार कहती है मदीने न ले जाओ, मदीने। मदीने न ले जाओ,
इसलिए कि मैं मदीने जाकर क्या करूंगी, मेरा कोई नहीं है। मेरा वारिस करबला में सो गया, मेरा वारिस करबला में सो गया। मेरा असगर 6 माह का था। नफ्सियाती जुमला सुनो जहाँ जाती कि मैं सही नहीं है, इसलिए बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है। जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचे बस एक नफ्सियाती जुमला सुन लो। बच्चा छोटा होता है ना तो माँ को किसी की परवाह नहीं रहती। 24 घंटा माँ का जहन उसी बच्चे में लगा रहता है कि भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है, भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है, भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है। अरे करबला के मैदान में जब असगर शहीद हो गया, एक ही जुमला तो माँ ने पूछा, क्या इस सिंह के बच्चे भी ज़िब किए जाते हैं? अल्लाह, इस सिंह के बच्चे भी ज़िब किए जाते हैं। अल्लाह। तो कहा मुझे मदीने में, लेकिन जब काफिला चलने लगा तो मालूम है कहाँ गई। इस वक्त मैं आपके ज़हन को वहाँ निभाना चाहता हूँ। मौला अब्बास का आलम है, वहाँ पर बीबी सकीना की भी याद है, अंदर भी बीबी सकीना की याद है। हम 2 यादों के बीच में बैठे हुए हैं, मातम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। जब सब ऊँट पर सवार हो गए तो एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, बेटा सैयद सज्जाद रुबाब दिखाई नहीं देती। कहा फूफी अम्मा मेरे साथ आइए। अब रुबाब कहाँ थी मालूम है आपको, सुनते रहते हैं। कहा थी सकीना की कब्र पर बैठी थी, बैठी न थी बल्कि दोनों हाथों से सकीना की कब्र को पकड़े हुए थी। जैसे एक माँ, जुमला सुनो, जैसे एक माँ एक छोटी सी बच्ची लोरिया खिला रही हो। अम्मा सारे मदीने जा रहे हैं, क्या मदीने जा जाएंगी? कहा मैं मदीने जाकर क्या करूँगी? बस अज़ीज़ान मोहतरम सकीना की कब्र से उठी। सैयद सज्जाद ने अहले शाम को बुलाया। बीवी ज़ैनब मुखातब हुई। इस वक्त अंधेरा है, लाइट है लेकिन अंधेरा किया गया है। आप इंसाफ से बताइए, अगर तारीकी हो, अंधेरा हो, आदमी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उसे रोशनी की ज़रूरत है, उसे रोशनी की ज़रूरत है। सकीना बार बार यही कहती थी, फूफी अम्मा वतन जाना कब नसीब होगा, फूफी अम्मा वतन जाना कब नसीब। बुलंद आवाज़ से रोएं, सीने पर हाथ मार करके रोएं, फूफी अम्मा वतन जाना कब नसीब होगा, कब नसीब होगा, कब नसीब। आवाज़ दी बेटी हम वतन जा रहे हैं, क्या तुम ना जाओगे? कब्र सकीना से कोई आवाज़ ना है। कहा अहले शाम एक अमानत छोड़ के जा रही हूँ, मेरी बच्ची अंधेरे में रहने की इरादी नहीं है। एक छोटा सा चराग, हाय सकीना, हाय सकीना, एक छोटा सा चराग जला देना। चलिए अल्लाह अकबर, छोटा सा चराग जला देना। मालूम है करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला, करबला से मदीना, कितना? फिर से सुने, मदीना से मक्का, मक्के से मंजिल सालबिया, फिर करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से फिर करबला, करबला से फिर मदीना। इतना कोई सफ़र नहीं कर पाता, इतना कोई सफ़र
नहीं कर पाता। मुसलसल सफ़र है, मुसलसल सफ़र है। आप कहीं से भी आए होंगे, आप कहीं से भी आए होंगे, अपने घर वापस जाएंगे, आपको सुकून मिल जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को सुकून मिल जाएगा। इसलिए कि घर पर रह गए हैं, सुकून से सो जाएंगे। लेकिन ज़ैनब से कोई पूछे, उम्मे कुलसूम से कोई पूछे, रुबाब से कोई पूछे, सकीना से कोई पूछे, सैयद सज्जाद से पूछे, ऐसे नहीं वापस आए हैं, बल्कि तमाचे खाते हुए आए हैं, तमाचे खाते हुए आए हैं। तमाचे मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, खजूरें फेंक रहे थे, सलील और रुस्वा कर रहे थे, कह रहे थे ये बागी की बेटी है, इन्होंने खुरूज किया है, मैंने हुसैन को मारा है, इनके जवान बेटे को मारा है, इनके भाई को मारा है। इस तरीके से ज़ैनब सफ़र कर रही है, सैयद सज्जाद सफ़र कर रहे हैं। इतना कोई सफ़र नहीं कर सकता। उस हौसले को सलाम सलाम करो, सलाम करो उस हौसले को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये शबी है बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी रुबाब, उम्मे लैला, जनाब फिज़ा, सबकी शबी आप समझ के ज़ियारत कीजिए। ये आखिरी शबी है और इस वक्त कि ये आखिरी मजलिस भी है। फिर सुन ले, फिर सुन ले। मेरा दिल कहता है कि अभी आपका दिल नहीं भरा है। हुसैन 2 दिन का मेहमान है, 2 दिन का मेहमान है। बस आखिरी जुमला, मजलिस ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह अगले साल रहेंगे तो इससे अच्छे और बेहतर तरीके से हम जुलूस भी करेंगे, मातम भी करेंगे। अल्लाह अंजुमन मौजूद अली को और तरक्की दे, आप सबको भी तरक्की दे, हमारे जवानों को जिंदा और सलामत रखे, जहाँ जहाँ भी रहें हमेशा खुशहाल रहे। पूरे मुमरा को जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करार हैं, अल्लाह उन सब की तौफीक़ात में इजाफा करें, उनकी रोज़ी में बरकत दे, जहाँ भी रहें उनके घर वाले खुद खुश हो खुशहाल रहें। बस आखिरी जुमला सुनो, नहीं रोगे, नहीं रोके। आपके घर में हुसैन 2 दिन का मेहमान है, 2 दिन का मेहमान है। जब वो मेहमान आया था तो आपको जन्नत की बशारत दी। वो मेहमान आया था तो आपकी रोज़ी में बरकत दी। वो मेहमान आया था तो आपके घर में खुशहाली थी। वो मेहमान जब आया है तो आपके घर में रौनक है, बरकत है कि नहीं है? बोलो, जोर से बोलो, है कि नहीं है? जितनी रौनक इस वक्त माह मुहर्रम, सफ़र और रबीउल अव्वल में है, पूरे साल उतनी रौनक ना मिलेगी। वो मेहमान आया है, रौनक दिया, जन्नत की बशारत दी, खुशहाली दी और दुआओं के हिसार में रखा। उसकी माँ ने आपको दुआ दी है, हे मेरे अज़ादार, हे मेरे लाल पर रोने वालों, ए मेरे लाल पर रोने वालों, सुनो मेरे लाल पर रोने वालों, मेरे लाल पर रोने वालों, जब तुम वहाँ आओगे कोई परेशानी हाल ना होगा। ये दुखियारी माँ, रो लो, रो लो, रो लो। आखिरी जुमला, अभी ना रोगे तो कब रोगे? अल्लाह अकबर। देखो पीछे तक रोना चाहिए और जब तक कि ये पूरा मजमा बुलंद आवाज से न रोएगा, चीखें मार कर न रोएगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह क्या है? अभी हम घर जाए, भरोसा नहीं है कि किसको कहाँ मौत आ जाए। भरोसा नहीं है, बाहर निकले मौत आ जाए। कम से कम इतना तो दिल को सुकून होगा। आज हम जिसकी अज़ादारी में आए हैं, कल वही मेरी बीवी, कल वही शहजादी मेरे सिरहाने पर आके कहे तू मेरे लाल का
याद रखोगे तो 2 दिन का हुसैन मेहमान है, 2 दिन का। जब कोई मेहमान आता है तो उसकी खातिरदारी भी की जाती है ना, की जाती है कि नहीं? जो जिस हैसियत का होता है, जिस एतबार से होता है, उसी एतबार से मेहमान की मेहमान नवाजी करता है कि नहीं है? मेहमान नवाजी करता है, अच्छा खाना खिलाता है, अच्छी जगह लेकर के जाता है, ये सब है कि नहीं? और अल्लाह ने अगर नवाजा तो लिबास भी देता है, कपड़े भी देता है, और क्या करता है? अगर मेहमान व अखलाक है, जुमला सुन लो, जुमला सुन लो, बस ये आखिरी जुमला है। अगर अब न रोगे तो कब रोगे? पूरा जागरी मजमा जो ठाठे मार कर ये मजमा खड़ा है, सुन लो। जब मेज़बान व अखलाक होता है ना, मेहमान और मेज़बान बड़ा गहरा रिश्ता होता है, बहुत पाकीज़ा रिश्ता होता है, बहुत नाजुक रिश्ता होता है, बहुत मुलायम रिश्ता होता है मेहमान और मेज़बान का। और जब मेज़बान बाअखलाक होता है ना, तो मेहमान को घर से नहीं छोड़ देता है। हाय 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 हाय, घर से खुदा हाफिज नहीं कहता, बल्कि 40 कदम जाके हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, 40 कदम चल के मेहमान को खुदा हाफिज कहता है। बस 2 दिन का मेरा हुसैन मेहमान है, उसे अगर खुदा हाफिज कहना है, उसे अगर खुदा हाफिज कहना है, सुन लो जुमला, अगर उसे खुदा हाफिज कहना है, 40 कदम चलो, रो करके उसको पुरसा दे दो, ए गरीब पुरसा कबो। मदीने तेरे नब से बरादर छूटा, कब्र भाई की छुट्टी और भरा घर छूटा, कब्र भाई की छुट्टी और भरा घर छूटा। ऐ मदीने तेरी नब से बरादर छूटा, कब्र भाई की छुट्टी। अरे लैला दिले मुज़तर को संभाले कैसे, लैला दिले मुज़तर को संभाले कैसे, जिससे 18 बरस का अली अकबर छूटा, कब्र भाई की छुट्टी। अरे खूने दिल खूने जिगर क्यों न बहाए कुलसूम, हाय परदेश में अब्बास दिलावर छूटा, कब्र भाई की छुट्टी।
कि बीबियाँ आ तो गई, लौट के लेकिन खुशतर बीबियाँ तो गई, लौट के लेकिन खुशतर। कैसे सुगरा से कहे तेरा बरादर छूटा, कब्र नाना की छुट्टी, रोज़े मादर छूटा। रिहाई मिल गई, उठो वतन चलो बीबी, रिहाई मिल गई, उठो वतन चलो बीबी। मैं कैसे जाऊं मदीना, भला तुम्हें खोकर, मैं कैसे जाऊं मदीना, भला तुम्हें खोकर। रिहाई मिल गई, उठो वतन चलो बीबी। हमारे हुए तमाम मोमिनीन का और तमाम अंजुमनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मोमिनीन, इसके बाद 2 अंजुमन यहाँ मातम करेगी।